हाय प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक हैं, चलिए। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था थर्ड टाइप के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाना। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ टाइप के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाना। तो फोर्थ टाइप के वाक्यों की पहचान क्या होती है, अनुवाद कैसे बनाया जाता है, अथवा अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, उसको देख लेते हैं। और उसके साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। ठीक है, देखिए। तो चौथे टाइप में क्या कर रहा है प्यारे बच्चे कि हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द नहीं दिए होते हैं, परंतु उनका अर्थ स्पष्ट करने पर उनके अंत में ता है, ती है, ते है, डट etc का भाव झलकने लगता है। ठीक है, लगता है। तो हिंदी के ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सामान्य नियम के अनुसार करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द नहीं दिए होते, परंतु उनका अर्थ स्पष्ट करने के बाद ये पता चलता है कि उनके भी अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आ रहा है, और वो वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो हिंदी के ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सामान्य नियम के अनुसार किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए बोर्ड पे जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, ले लिए बाबू। चलो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ध्यान दो। अब इसको मिटा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अब इस टेंस का सामान्य नियम क्या है भाई। तो इस टेंस का सामान्य नियम यही है प्यारे बच्चे। देखिए स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले बाबू है सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले है सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हाई मेन वर्ब लिखी जाती है, कर्ता बहुवचन होने पर फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट एक वचन होने पर वर्ब में एस या ईएस हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वर्ब में एस या ईएस क्यों जोड़ते हैं, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर क्यों छोड़ते हैं, तो मैं पिछली वीडियो में यानी फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें हमने बता दिया है। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हो जाएगा अदर वर्ब। अब यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सामान्य नियम है, अथवा यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्यारे बच्चे मूल नियम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए, अब कुछ वाक्यों का अनुवाद बनाना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे में हमने यहाँ पर बोला, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे कि मुझे, देखिए हमने कहा कि मुझे आशा है। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो इसका क्या निकलेगा प्यारे बच्चे कि मैं आशा करता हूं। इसका स्पष्टीकरण क्या होगा कि मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो देखिए अब डायरेक्ट ये चीज दिया मिलेगा कि मुझे आशा है, परंतु इसका जब आप स्पष्टीकरण करेंगे तो होगा कि मैं आशा करता हूं। ठीक है, तब अनुवाद बनाएंगे तो देखिए आशा करना, देखिए यहाँ पे आशा करना आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन आशा करता है, मैं। तो मैं प्यारे बच्चे क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो करता मुझे या मैं की मीनिंग आप क्या लिखेंगे, आई। अब आशा करना की मीनिंग क्या होती है, होप। ठीक है, और आई प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे लिख के हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ में आई बच्ची,
बच्चे बातचीत। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, नोट करिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, उसे तुमसे प्यार है। उसे तुमसे प्यार है, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि वह तुमसे प्यार करता है। ठीक है, वह तुमसे प्यार करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ आप ध्यान देना चाहेंगे तो अब वाक्य क्या था बाबू कि उसे तुमसे प्यार है। ठीक है, तो इसके अंत में ता है ये नहीं ना दिया था, लेकिन जब इस वाक्य का स्पष्टीकरण करेंगे कि उसे तुमसे प्यार है तो इसका मतलब यही हुआ कि वह तुमसे प्यार करता है। ठीक है, तो देखिए ता है ये नहीं दिया था, परंतु स्पष्टीकरण में ता है आ गया ना, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार बनेगा। तो इसी पे आप फोकस रखेंगे। ठीक है, बस तो ये बोलने के लिए बोल दिया है। ठीक है, देखिए तो प्यार करना प्यारे बच्चे, देखिए थोड़ा सा पेन बदल देते हैं। ठीक है, देखिए हाई प्यार करना आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब है। तो कौन प्यार करता है, तो वह क्या हुआ प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट। किससे करता है, तो तुमसे। तो क्या हुआ प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए तो जब अनुबाद बनाएंगे तो करता वह या उसे की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी ही माने वह या उसे। ठीक है, अब प्यार करने का मीनिंग क्या होता है, लव। अब ये करता सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो इससे जोड़ देंगे। अब तुमसे की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ में आई बच्चे बातचीत। चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। देखिए अगला है कि चले आगे बढ़े, चलो मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है, ले लिए। चलो देखिए जैसे कह दिया जाए कि मुझे तुम पर विश्वास, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं, देखिए इसको अथवा करके आप स्पष्टीकरण करेंगे तो इसका मतलब होगा कि मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं तुम पर विश्वास या मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूं। ठीक है, देखिए तो अब पहचान मिल गया कि नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो अब देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा। देखिए अब भाई विश्वास करना आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो कौन विश्वास करता है, मैं, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन ये पर का ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चे। चलिए, और इस वर्ब का तो अदर वर्ड होगा। ठीक है, देखिए तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। अब मेन वर्ब बिलीव, बिलीव माने विश्वास करना, और आई बहुवचन है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में छोड़ देंगे। अब तुम पर बचा तो हो जाएगा ऑन यू। ऑन यू मतलब तुम पर। अब कुछ नहीं बचे, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बच्चे। चलो फटाक से नोट कर लो तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखें। हाँ देखिए कह दिया जाए कि तुम उसे पसंद हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वह तुम्हें पसंद करता है। वह तुम्हें पसंद करता है, यही मतलब होना प्यारे बच्चे, वह तुम्हें पसंद करता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा भाई पेन बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पसंद करना आपका क्या हुआ, मेन वर्ड। कौन पसंद करता है, वह। ठीक है, किसे पसंद करता है, तुम्हें। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे तो करता उससे की मीनिंग क्या होगी भाई, तो हो जाएगी ही। ठीक है, अब पसंद करना का लाइक, ही एक वचन है तो इसमें एस जोड़ के इसको सिंगुलर बना देंगे। और प्यारे बच्चे और तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू। बस यहाँ फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें अच्छी लग रही होगी। अगर ये चीजें अच्छी लग रही हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चे एक चीज और है कि बाकी पहलू को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बना लेते हैं। तुम्हें उससे मिलने की इच्छा है। ठीक है, इच्छा है। इसका मतलब देखिए कह रहा है कि तुम्हें उससे मिलने की इच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उससे मिलना चाहते हो। ठीक है, तुम उससे, इसका स्पष्टीकरण है प्यारे बच्चे। ठीक है, तुम उससे मिलना चाहते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, चाहते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो चाहना आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो कौन चाहता है, तो तुम सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्या चाहते हो, तो उससे मिलना है ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, तो इस तरह के बच्चे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो कर्ता तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, यू। ठीक है, चाहना या इच्छा होना दोनों की मीनिंग हो जाएगी वांट भी लगा सकते हैं। चाहना के सेंस में और इच्छा होना के सेंस में क्या लगेगा, विश। ठीक है, इच्छा का से विश और चाहना का वांट। अब ये यू आपका बहुवचन है, तो इन दोनों क्रियाओं को फर्स्ट फॉर्म में लिख के हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, अब उससे मिलना, तो इस ये वर्ब इंफिनिटिव है, इसके अंत में ना नहीं आ गया तो यहाँ टू लगा लेंगे और मिलना का क्या हो जाएगा, मीट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मीट। मीट माने क्या हो जाएगा, मिलना। और उससे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम, टू मीट हिम। बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए इस फोर्थ टाइप में हमने अब कुछ ऐसे वाक्यों का एग्जाम्पल अनुवाद बनाने का नियम देखा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ऐसे सेंटेंस आए दिन अक्सर हमारा सामना होता रहता है, परंतु हम इन छोटी छोटी चीजों को जानते नहीं है, तो हमें वहां पर समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे वाक्यों को जान लीजिए, बेसिक लेवल को समझ लीजिए, तब कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब वीडियो को लंबा खींचने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और इस तरह के वाक्य बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब समय बहुत कम है, समय समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।